चलिए दोस्तों, हम लोग कल प्रकाश पुंज के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमें चलना है प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कि जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह दर्पण से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का हम लोग परिभाषा देख लिए। एक बार और रिवाइज कर दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आती है तो वह दर्पण से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के अनुसार हम लोग देखेंगे, इसमें दिया है एक आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तन कोण और एक दे दिया है परावर्तित किरण। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण उसे कहते हैं दर्पण पर जो किरणें आती हैं, दर्पण पर जो किरणें आती हैं तो उस आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और समतल दर्पण से टकराकर जो किरणें वापस चली जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। बना हम लोग का एक बीच में अभिलंब होता है। अभिलंब जहां पर परावर्तक पृष्ठ होता है वह अभिलंब के रूप में जिसमें मानते हैं वहां पर एक कोण बनता है जिसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण उसे कहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आपका परावर्तन कोण किसे कहते हैं? कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इतना परिभाषा समझ आ गया? इतने के अनुसार हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक बार देख लीजिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है, दूसरा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ये हम लोग का प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गए। अगले इसमें देखेंगे, इस पर सवाल आते हैं। एक टॉपिक पर हम लोग सवाल देख लें। यदि हम सबसे पहले देखेंगे सवाल, क्वेश्चन में ये देगा कि जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आती हैं, जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें आती हैं तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब व आपतित किरण के बीच 25 अंश का कोण बनता है, तो जब प्रकाश की आपतित किरण व अभिलंब के बीच, अभिलंब व आपतित किरण के बीच 25 अंश का कोण बनता है, तो
तो परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। देखेंगे अविलंब व आपतित किरण के बीच 25 अंश का कोण बनता है। तो परावर्तित किरण व अविलंब के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो हम प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से इसमें जब हम हल करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन नहीं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण मतलब कह सकते हैं कि I बराबर R। हमें आपतन कोण का मान, यही आपतन कोण है, इसका मान दे दिया था कितना अंश 25 अंश। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो जब कोण I बराबर कोण R दोनों आपस में बराबर है तो यदि I का मान 25 अंश है तो R का भी मान कितना अंश होगा 25 अंश ही होगा। ये हम लोग इस सवाल को आसानी से आसान तरीके में क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन हो गया, इस पर एक न्यूमेरिकल सवाल भी हो गया हम लोग का। अगला हेडिंग चलेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के प्रकार या परावर्तन के प्रकार। इसको हम मिटाते हैं। परावर्तन के प्रकार में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन की 2 प्रकार हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 प्रकार है। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा बाबू अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, फिगर भी बनाया था नियमित परावर्तन का। जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है वैसे नियमित परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आती है, ठीक है, तो नियमित का मतलब होता है क्रम से। जब नियमित रूप से आएगी तो दर्पण से टकराकर वह नियमित रूप से ही वापस चली जाएगी। जैसे प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो फिर वह अपने ही दिशाओं में एक नियमित क्रम में वापस चली जाएंगी। उस क्रिया को हम लोग प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर आती है तो वह दर्पण से टकराकर अपने नियमित दिशाओं में चाहे अपनी निश्चित बिंदु से नियमित दिशा में चली जाती है, क्रम से चली जाती है, वैसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। दूसरा देखेंगे
अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? इसमें होता है कि इसमें जो दर्पण बनेगा, इसमें जो दर्पण बनेगा खुरदुरा बनेगा। खुरदुरा का मतलब होता है उबड़ खाबड़, भोजपुरी में कहते हैं हम लोग इसको उबड़ खाबड़ कहते हैं, ठीक है ना, ऊंच खजूरा कहा जाना। इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक नियमित दिशा में आती है और दर्पण पर आने के बाद वह भिन्न भिन्न दिशा मतलब अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कौन सा परावर्तन कहते हैं? अनियमित परावर्तन। इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये हम लोग का है, ये था हम लोग का नियमित और यह है अनियमित, अनियमित परावर्तन। इसमें हम लोग थोड़ा आप लोग को अनियमित के बारे में, अनियमित परावर्तन के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे आप लोग देखे हैं कि जैसे घर है, एक बंद कमरा है, उसमें हम लोग खिड़की लगाते हैं। खिड़की में जो दर्पण होता है वह खुरदुरा होता है। खुरदुरा होने के बाद इसलिए उसे खुरदुरा बनाते हैं ताकि जब प्रकाश की किरणें आए और उस खिड़की के दरवाजे पर चाहे खिड़की पर जब पड़ेगी तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा। वह किस परावर्तन के कारण होगा? तो आएगा आप लोग का किस परावर्तन कारण? अनियमित परावर्तन के कारण। क्योंकि प्रकाश की किरणें आएगी, समान दिशा में तो आएगी, लेकिन वह भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाएगी? बट जाएगी, जिसके कारण पूरा हम लोग का कमरा भी प्रकाश में हो जाता है। ये हम लोग का अनियमित परावर्तन की उदाहरण है। एक और उदाहरण है, जैसे आप लोग देखिए न्यूज़पेपर कहते हैं इंग्लिश में, उसको अखबार कहते हैं। अखबार में कभी भी हम लोग समाचार पत्र देखे हैं तो उसमें एकदम क्लियर साफ पन्ना नहीं होता है, गंदा पन्ना होता है और वहां पर भी अनियमित परावर्तन होता है। अगर वहीं स्वच्छ मतलब पन्ना पेज रहता तो हमें वो स्वच्छ अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देता, इसलिए वो खराब पन्ने का यूज करते हैं। जो पन्ना होता है और उस पे जो छोटा छोटा लिखावट होता है, प्रकाश की किरणें आती है और वह अनियमित परावर्तन के कारण वह जो अक्षर होता है चारों ओर फैल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाश पड़ेगा तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। यही प्रक्रिया हम लोग का है अनियमित परावर्तन का। बस ये हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब हम चलेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होता है। हम फिगर यहाँ बना दें आप लोग को। प्रकाश की उत्क्रमणीयता उसे कहते हैं कि यदि हम आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेने की जो क्रिया होती है या घटना होती है, उसी की क्रिया को ही हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। एक बार और देख लीजिए कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण को हम परावर्तित किरण मान लें और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेने की घटना को भी हम कह सकते हैं प्रकाश की क्या है? उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद अगले टर्म पे चलेंगे।